हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि हम लेटेस्ट पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं जेके एसएसबी के सारे एग्जाम्स का, तो यहाँ पे कंप्यूटर का हम सेट 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जितने भी आपके कंप्यूटर के चैप्टर्स हैं ना, 15 चैप्टर्स हैं अरिहंत बुक में, तो वो सारे कवर अप हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन पर आपको काफ़ी सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे। अगर आप इन कोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पर क्लिक करें, आपको ऐप का सेस मिलेगा। ऐप पर ये सारे कोर्सेज आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू रहे। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चंस लेंगे। मैच द फॉलोइंग, करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एआई पे क्वेश्चंस, वीआर पे क्वेश्चंस, ऑगमेंटेड पे क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे मिक्स रहेंगे। जिनको आंसर्स पता है वो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर मेंशन कर सकते हैं कि आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपने यहाँ पर मैच करना है। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है, बस, रिंग, स्टार, मैश। तो बस का कनेक्शन किसके साथ रहता है? बस पहले तो हमें पता होना चाहिए किस तरह से डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो ये अलग अलग तरह की टोपोलॉजीज हैं। बस टोपोलॉजी जो होती है में एक ही मेन केबल, यानी कि एक ही मेन केबल रहता है, एक ही उसका बैकबोन रहता है जिससे सब डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। इसकी डायग्राम्स भी होती हैं, ये आपको दिखेंगी। रिंग जो है, रिंग में क्या रहता है, एक सर्कुलर फॉर्म में डेटा ट्रांसफर जो है या पासिंग होती है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, एक सर्कुलर फ्लो रहता है इंफॉर्मेशन का, डेटा का। स्टार टोपोलॉजी में क्या रहता है, सब डिवाइसेस कुछ इस तरह से रहती है। स्टार टोपोलॉजी, सब डिवाइसेस एक सेंट्रल हब स्विच से कनेक्टेड रहती हैं। दिस इज द सेंट्रल हब और स्विच, यू कैन से। ठीक है, उसके बाद मैश, हर डिवाइस का दूसरे डिवाइस से डायरेक्ट डेडिकेटेड कनेक्शन होता है मैश में। तो यहाँ पे हमें पता है बस में तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, सिंगल फ्लो हो रहा है, सिंगल बैकबोन केबल है, तो यानी कि ए का जो है वो सेकंड पार्ट है। तो अब हम यहाँ पे साइड पे ले लेंगे ए का सेकंड पार्ट। अब आप ऑप्शंस में एलिमिनेशन टेक्निक लगाएं, ए का सेकंड एक ए पार्ट में है और एक सी पार्ट में है, बी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, हम इनको कैंसिल आउट कर देंगे। अब हम देखेंगे बी है रिंग, तो रिंग किसके साथ मैच हो रही है? रिंग में तो सर्कुलर फ्लो होता है। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो, सेंट्रल हब किस में रहता है? स्टार में रहता है। बट अभी मैं आपको क्वेश्चन का बता रही हूँ कि रिंग वाला जो है, रिंग में टोकन पासिंग रहेगी, एक सर्कुलर फ्लो रहेगा, यानी कि फर्स्ट वाला। आपने पेपर में ए और बी देखा, अब बी पे देखो, बी पे आ गया 1। ठीक है, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। आपने आगे देखना ही नहीं है, आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट 2 देखे, एलिमिनेशन टेक्निक लगाई, प्रोसीड टू सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। स्टार में क्या रहेगा? सेंट्रल हब, क्योंकि सेंटर में एक सेंट्रल हब रहती है और सारे डिवाइसेस उससे कनेक्टेड रहते हैं। और मैश में क्या रहता है? हर डिवाइस का एक दूसरे डिवाइस से डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, आंसर इसका है ए पार्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेकेंड क्वेश्चन आ गया आपका। यहाँ पे कम्युनिकेशन, जो डेटा कम्युनिकेशन चैप्टर है आपके बुक में, वहाँ से ये क्वेश्चन बनाया गया है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन अलोज टू वे ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली, हाफ डुप्लेक्स allow transmission in both direction but not at the same time, full duplex allow simultaneous transmission, which of the following statement are correct। तो यहाँ पर कौन सी करेक्ट है? यहाँ पे इन्होंने कहा है करेक्ट कौन सी है। फर्स्टली जो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है ना, वो वन वे कम्युनिकेशन होता है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका टीवी, रेडियो। ठीक है, इट डज नॉट अलो टू वे कम्युनिकेशन, इसमें टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता सिंप्लेक्स में। फिर जो आपका आता है हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स में क्या रहता है? जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन जो है बोथ डायरेक्शंस में रहता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन रहेगा बट नॉट एट द सेम टाइम। मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन तो दोनों तरफ रह रहा है बट टाइम सेम नहीं है, इसलिए इसको हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। जैसे इसमें हाफ डुप्लेक्स की एग्जांपल बेस्ट और एग्जाम में भी आई थी,
वॉकी टॉकी। ठीक है, ये नोट करते जाना साथ साथ में। उसके बाद जो फुल डुप्लेक्स होता है उसमें क्या रहता है? फुल डुप्लेक्स में ये कम्युनिकेशन रहता है दोनों डायरेक्शंस में और साइमल्टेनियसली, टाइम भी इसका सेम रहता है। ठीक है, और इसका क्या रहेगा फुल डुप्लेक्स का? जैसे हम मोबाइल फोन में बात कर रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं तो आगे से भी आवाज उसी टाइम पे आ रही है ना, तो दैट इज फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन एलो, ये एलो करता ही नहीं है टू वे, तो ये गलत हो गया। यहाँ करेक्ट पूछी थी तो सेकंड और थर्ड करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप आंसर्स कमेंट सेक्शन में साथ साथ में लिखते जाइए, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहनी चाहिए इसमें। ठीक है, एमसीक्यू वीडियोस हैं। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, रिपीटर, रूटर, स्विच, गेटवे। तो क्या इसका मैच द फॉलोइंग में रहेगा? पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि रिपीटर, रूटर, ये सब चीज़ें हैं क्या हैं। तो रिपीटर क्या होता है? रिपीटर का काम होता है वीक सिग्नल जो होता है ना, वीक सिग्नल को बूस्ट करना, एम्पलीफाई करना। बूस्ट या एम्पलीफाई करता है ये वीक सिग्नल को। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में ये यूज होता है रिपीटर। आप रिपीटर से ही याद रख लो ना, मतलब अब बहुत दूर तक कहीं कम्युनिकेशन करनी है तो उसको रिपीट रिपीट कर करके वो पहुंचाता है लॉन्ग डिस्टेंस तक। ठीक है, तो ये रिपीटर का काम है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में। फिर जो रूटर आ जाता है आपका, रूटर पे क्या रहता है? डेटा पैकेट्स को करेक्ट पाथ पर भेजता है रूटर आपका। जैसे इंटरनेट पर रूटिंग का मेन काम यही करता है। जो इंटरनेट हम मतलब घर पे भी वाईफाई लगाते हैं तो हम कहते हैं ना हमने रूटर अटैच किया, तो वो क्या कर रहा है? वो इंटरनेट पर रूटिंग की जो मेन काम है ना वही करता है, रूटर ही करता है। ठीक है, राउटिंग का काम। उसके बाद स्विच, स्विच डेटा को स्पेसिफिक डिवाइस यानी मैक एड्रेस पर भेजता है। स्विच का काम क्या है ये आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। स्विच जो है वो डेटा को स्पेसिफिक डिवाइस यानी कि मैक एड्रेस पर फॉरवर्ड करता है, सेम नेटवर्क के अंदर काम करता है ये स्विच। और गेटवे क्या करता है? गेटवे डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में एक प्रोटोकॉल, जैसे एक बिल्डिंग है और दूसरी बिल्डिंग है, यहाँ हमने गेट लगा दिया तो ये क्या करेगा? एक डिफरेंट नेटवर्क, दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं उसके बीच में प्रोटोकॉल कन्वर्ट करने का काम करता है। ये डिफरेंट सिस्टम्स को कनेक्ट करता है, ये अलग है, ये अलग है और ये बीच में है, यानी कि अलग अलग है और अलग अलग को ये कनेक्ट कर रहा है, एक बीच में काम कर रहा है। ठीक है, दैट इज गेटवे। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा, रिपीटर का रहेगा सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है 2, बी का रहेगा 1, सी का रहेगा 3 एंड डी का रहेगा 4। रूटर क्या हो गया? पैकेट राउटिंग, इंटरनेट की जो रूटिंग है मेनली इसी से हो रही है। स्विच जो है वो फॉरवर्ड कर रहा है स्पेसिफिक डिवाइस को। गेटवे जो है वो प्रोटोकॉल कन्वर्जन कर रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर। साथ साथ में आप आंसर्स मार्क करते रहना। ठीक है, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए होंगी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि आपको किस टॉपिक पर एमसीक्यू वीडियोस चाहिए और किस पैटर्न में चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वैन इज ओन्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, मैन कवर अ सिटी टाउन, पैन हैज़ अ वेरी लिमिटेड रेंज। तो ये इंटरनेट चैप्टर होगा आपका, उस चैप्टर से क्वेश्चन बनाया गया है। तो हमें पता होना चाहिए कंसेप्ट वैन क्या होता है। पहले तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती थी, है ना, पंचायत का पेपर हो गया या जो बेसिक थे पहले फुल फॉर्म्स आती थी, अब काफ़ी एडवांस लेवल हो गया है। तो आगे का भी देखना है कि कहाँ यूज़ है और कैसे है। वाइड एरिया नेटवर्क, देन मैन का क्या है और पैन का क्या है? पर्सनल एरिया है, मैन का आप बताओ क्या है? तो ये जो है इज ओन्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, नहीं ये गलत है क्योंकि ये वाइड एरिया नेटवर्क है ना। वाइड एरिया नेटवर्क है तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो कवर करता है बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज को, कॉन्टिनेंट्स को। तो उसको एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कैसे कवर अप करेगी? नहीं कर सकती सिंगल ऑर्गेनाइजेशन उसको। इट इज़ नॉट ओन्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली, इसके लिए मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए होती हैं। यहाँ कोई जैसे टेलीकॉम कंपनीज होती हैं ना वो चाहिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इंटरनेट है उसको मैनेज करने के लिए हमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, टेलीकॉम कंपनीज, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है।
कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मैन कवर्स अ सिटी और अ टाउन, ये ठीक है, हाँ सिटी टाउन को कवर करता है। पैन पर्सनल एरिया की लिमिटेड रेंज रहती है, हाँ स्मॉल रेंज रहती है इसकी। और इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, दैट इज ब्लूटूथ। सबने यूज किया ही होगा, ठीक है। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क में कवर अप होता है। इसका एक शॉर्ट सा आप यहाँ पे नोट लिख लेना। पैन आ गया आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, वेरी स्मॉल रेंज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्लूटूथ। मैन आ गया आपका मेट्रोपॉलिटन वाला, सिटी लेवल वाला। देन वैन आ गया आपका वर्ल्ड लेवल पे, देखो ना, एम से मैन, एम से मेट्रोपॉलिटन, पी से पैन, पी से पर्सनल, डब्ल्यू से वैन, डब्ल्यू से वर्ल्ड रिलेटेड, ठीक है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट। सेकेंड एंड थर्ड ओनली करेक्ट है, फर्स्ट वाली इनकरेक्ट थी यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। यहाँ भी मैच द फॉलोइंग है, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट। तो इसको आपने मैच करना है अलग अलग ऑप्शन के साथ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस जो हैं वो चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट आ गया लेयर्स पे, फिजिकल लेयर। क्या काम होता है फिजिकल लेयर का, क्या करती है ये, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हों या वो ऑप्टिकल सिग्नल्स हों, ठीक है। सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करती है फिजिकल लेयर। डेटा लिंक क्या करती है, डेटा लिंक जो है वो एरर डिटेक्ट करती है, यानी कि करेक्ट करती है, पहले उनको डिटेक्ट करेगी, फिर करेक्ट करेगी और फ्रेम्स के थ्रू उनको सेट करेगी। नेटवर्क क्या करती है, नेटवर्क लेयर इसका रूटिंग का पाथ सिलेक्ट करती है कि रूटिंग किस पाथ पर होगी। और लास्ट आपके आ गई ट्रांसपोर्ट लेयर, तो वो क्या करती है, डेटा को स्मॉल पार्ट्स में, पार्ट्स या सेगमेंट्स में तोड़ती है, ब्रेक करती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटती है ताकि वो आगे ट्रांसफर इजीली हो सके। तो फिजिकल लेयर का क्या आ गया, सिग्नल ट्रांसमिशन थर्ड, डेटा लिंक का आ गया एरर डिटेक्शन, नेटवर्क का आ गया राउटिंग, एंड ट्रांसपोर्ट जो है वो ब्रेक कर रही है यानी सेगमेंट्स में ब्रेक कर रही है, तो फोर्थ पार्ट, ए पार्ट इज द आंसर हियर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, fiber optic cable uses electrical signals, coaxial cable has a single central conductor, twisted pair reduces interference, कौन सी करेक्ट है इसमें से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। यहाँ पर हमने देखना है कि करेक्ट कौन सी है, करेक्ट वाली स्टेटमेंट। सबसे पहले जो फाइबर ऑप्टिक केबल है ना आपका, ये लाइट सिग्नल्स कैरी करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नहीं कैरी करता, ये हमेशा लाइट सिग्नल्स को कैरी करता है। डेटा जो है वो ट्रेवल करता है एज लाइट थ्रू ग्लास या प्लास्टिक फाइबर्स, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट पे चलता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पे ये चलता है। कोएक्सियल केबल हैज़ अ सिंगल सेंट्रल कंडक्टर, हाँ इसमें रहता है। पहले तो ये इलेक्ट्रिकल, फाइबर ऑप्टिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैरी करता ही नहीं है, ये तो लाइट सिग्नल्स कैरी करता है, और यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड थर्ड है। क्यों ठीक है सेकेंड वाली, क्योंकि जब आपने ऐसे डायग्राम भी देखी होगी, इसकी इस तरह से डायग्राम होती है और ऐसे कोर्स होता है, ये कोएक्सियल केबल की मैं डायग्राम बता रही हूँ, और यहाँ पे एक सेंट्रल कोर होता है, ठीक है। यहाँ पर ना ये इसका सेंट्रल कोर होता है, ठीक है। वन सेंट्रल कंडक्टर, या हम इसको कोर कह सकते हैं, ये इसकी इंसुलेशन लेयर भी होती है, और इस पे एक मेटालिक शीट लगी होती है या शील्ड हम कह सकते हैं। तो सेकंड वाला ठीक है। ट्विस्टेड पेयर रिड्यूसेस इंटरफेरेंस, हाँ ये लैन में आता है, लोकल एरिया नेटवर्क में आता है, ठीक है। तो ये कैंसिल करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को, तो ये भी आपका ठीक है थर्ड स्टेटमेंट। तो ए पार्ट इज द आंसर, सेकेंड एंड थर्ड ओनली। इनकी जो डायग्राम्स है ना, इनकी डायग्राम्स अच्छे से देखना, उनको एनालाइज करना, तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
लैन वैन मैन पैन। तो लोकल एरिया नेटवर्क पता है आपको किस लिए होगा लोकल एरिया? लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो स्मॉल एरिया को करेगा कवर अप। जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो उसकी ग्लोबल कवरेज होगी। जो मेट्रोपॉलिटन है उसका सिटी लेवल पे आएगा, मेट्रो सिटी। और पैन से पी से पैन है, पी से पर्सनल है। अब आप मैच द फॉलोइंग में जाओ तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, CDMA allow multiple users to share the same frequency using codes. Multiplexing divides a single channel into multiple paths. Token is a large data packet used in mesh topology. Which of the following statement are correct? तो सबसे पहले CDMA होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म कोई बता सकता है? वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोड डिवीजन मल्टीपल एसएस, ठीक है। इसकी ये फुल फॉर्म है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपने जो चीज करनी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सीडीएमए में होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए ना। तो इसमें सब यूजर्स जो है ना, सारे के सारे यूजर्स एक सेम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, ठीक है। जितने भी यूजर्स होंगे ना वो सेम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। हर यूजर का अलग यूनिक कोड होता है इसमें। तो CDMA लो मल्टीपल यूजर टू शेयर द सेम फ्रीक्वेंसी यूजिंग कोड्स, हाँ ये ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग डिवाइड अ सिंगल चैनल इनटू मल्टीपल पाथ्स। तो मल्टीप्लेक्सिंग का काम ही है एक चैनल को मल्टीपल सिग्नल्स के लिए यूज़ करना। जैसे इसमें TDM आता है, FDM आता है। तो जो स्टेटमेंट 2 है ना, स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पर करेक्ट है। एक ही मीडियम से मल्टीपल डेटा जो है वो सेंड होता है या ट्रांसफर होता है। टोकन जो है इज अ लार्ज डेटा पैकेट यूज्ड इन मैश टोपोलॉजी, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड देखो, ये टोकन रिंग टोपोलॉजी में यूज होता है, मैश में नहीं होता है, ठीक है। इसका काम परमिशन देना होता है, डेटा सेंड करने का नहीं होता है। किसका? टोकन का, ठीक है। टोकन इज अ लार्ज डेटा पैकेट यूज्ड इन मैश टोपोलॉजी, नहीं ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि टोकन एक्चुअली स्मॉल जो डेटा होता है ना उनको, उन पैकेट्स को कंट्रोल करता है। ये टोकन रिंग टोपोलॉजी में यूज होता है, मैश में नहीं होता है। तो थर्ड जो है वो गलत है। तो यहाँ पर इसका आएगा फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब काफ़ी अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आगे। इन पेयर टू पेयर नेटवर्क ईच नोड कैन एक्ट एज बोथ क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज नॉट स्केलेबल, सर्वर ऑलवेज बिहेव एक्टिवली वाइल क्लाइंट इज पैसिव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो यहाँ पर क्या आएगा? पेयर टू पेयर है, तो पेयर टू पेयर जो है ना ये दोनों काम कर लेता है, यानी कि क्लाइंट का भी और सर्वर का भी। क्लाइंट सर्वर स्केलेबल होता है, क्लाइंट एक्टिव होता है, ठीक है यहाँ पर, और सर्वर पैसिव होता है। तो यहाँ पर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है वो स्केलेबल होता है, नॉट स्केलेबल यहाँ पर गलत है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक थी, सेकंड गलत है। सर्वर ऑलवेज बिहेव एक्टिवली वाइल क्लाइंट इज पैसिव, ऐसा भी जो है वो नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यार। यहाँ पे ये भी समवट मतलब मोस्टली ये गलत है और ये गलत है, और फर्स्ट वाली जो है ये सही है इसमें। क्योंकि जो पेयर टू पेयर नेटवर्क होता है ना, हर कंप्यूटर इक्वल होता है, हर नोड डेटा सेंड भी कर सकता है। सर्वर जो है वो क्या करेगा? क्लाइंट और सर्वर में क्या मतलब रहता है, इसमें फाइल शेयरिंग जैसे हम करते हैं, ठीक है। जैसे फाइल शेयरिंग होती है ना वैसे। तो क्लाइंट सर्वर जैसे कह रहे हैं कि नॉट स्केलेबल है, तो ये हाईली स्केलेबल होता है। सर्वर्स को अपग्रेड करके या मल्टीपल सर्वर यूज करके लोड हैंडल किया जा सकता है। सर्वर ऑलवेज बिहेव एक्टिवली वाइल क्लाइंट इज पैसिव, तो सर्वर रिक्वेस्ट का वेट करता है, पैसिव रोल होता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट जो है वो एक्टिव रोल प्ले करती है, ओके। मतलब यहाँ पर इन्होंने उल्टा लिख दिया है। क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट यहाँ पे एक्टिव होता है, और क्लाइंट एक्टिव है, ठीक है। और पैसिव रोल किसका है ये आप कमेंट सेक्शन में बताना, पैसिव किसका है रोल यहाँ पर। मैच द फॉलोइंग, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, सैटेलाइट।
तो यहाँ पर हमने इनको मैच करना है। हमें पता है जो माइक्रोवेव होती है ना, इसकी बहुत हायर फ्रीक्वेंसी रहती है, बहुत ज़्यादा हायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर? माइक्रोवेव का हमें पता है वेरी हाई है। रेडियो वेव का क्या आएगा? रेडियो वेव क्या आएगी? 3 हर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखो ए का देख लिया, बी का देख लिया, तो इंफ्रारेड का क्या आएगा? 300 टू 400, और सैटेलाइट का आएगा लॉन्ग डिस्टेंस बाय सैटेलाइट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर। यहाँ पर देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर वायरस, ये वायरस चैप्टर से है। अ वायरस ऑलवेज रिक्वायर अ होस्ट फाइल टू एग्जीक्यूट, वर्म्स आर अ टाइप ऑफ वायरस दैट रिक्वायर यूजर एक्शन टू स्प्रेड, फाइललेस मालवेयर ऑपरेट एंटायरली इन रैम विदाउट राइटिंग टू डिस्क। अब पिछली वीडियोस में मैंने बता दिया आपको रैम रोम का कंसेप्ट, प्राइमरी सेकेंडरी का, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। वायरस जो है ना, सबसे पहले तो खुद से रन नहीं होता है, ये किसी फाइल या प्रोग्राम, यानी कि वायरस जो होता है ना, वायरस को होस्ट के साथ अटैच होना पड़ता है, अकेला ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। जब वो फाइल रन होती है तब वायरस भी एक्टिवेट हो जाता है। तो वायरस का जो है ना, वायरस के कुछ पॉइंट्स आप लिख लो, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एक तो ये मतलब खुद से रन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको किसी फाइल, किसी प्रोग्राम, या आप कह लो कि होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, साथ अटैच होता है ये, ठीक है। जब वो फाइल रन होती है ना, तब ये वायरस भी एक्टिवेट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स है वायरस को लेके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर करेक्ट है, ऑलवेज रिक्वायर अ होस्ट फाइल टू एग्जीक्यूट। तो वर्म्स आर अ टाइप ऑफ वायरस दैट रिक्वायर यूजर एक्शन टू स्प्रेड। वॉर्म वायरस नहीं होता है, ये एक अलग मालवेयर होता है, ठीक है। ये वॉर्म जो है ना, ये अलग मालवेयर कैटेगरी में फॉल करता है। तो आप बताना कि वॉर्म्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आपने अच्छे से पढ़ी होगी वॉर्म्स की ना। तो वॉर्म्स के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसको यूज़र एक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली नेटवर्क में स्प्रेड हो जाता है। देखो वायरस जो है ना, वायरस को होस्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वायरस को होस्ट की रिक्वायरमेंट है फैलने के लिए। बट जो वॉर्म होता है ना, वॉर्म लगा लो आप, इंसेक्ट लगा लो, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, खुद ही चलता रहेगा इंसेक्ट की तरह, ठीक है। ऐसे याद रखना इसको। वॉर्म जो है इट्स अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, और ये खुद ही चले जा रहा है, चले जा रहा है, तो इसको यूज़र की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली नेटवर्क में स्प्रेड होता है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ठीक है, यहाँ पे सेकंड ये गलत हो गया क्योंकि इसको ज़रूरत तो नहीं है ना। फाइललेस मालवेयर ऑपरेट एंटायरली इन रैम, फाइललेस मालवेयर रैम में ही रन करता है, हार्ड डिस्क पर फाइल स्टोर नहीं करता, इसलिए डिटेक्ट करना यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है। तो ये जो फर्स्ट और थर्ड है ना, ये इसकी करेक्ट है, ठीक है। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। हियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रैंसमवेयर। रैंसमवेयर के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इट एनक्रिप्ट यूजर डेटा एंड डिमांड पेमेंट, डबल एक्सटॉर्शन, इन्वॉल्व डेटा थेफ्ट एंड एनक्रिप्शन, रैंसमवेयर कैन नॉट अफेक्ट क्लाउड स्टोरेज सिस्टम। तो रैंसमवेयर का जो मेन काम ही होता है ना, डेटा को एनक्रिप्ट, यानी कि एनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, ये डेटा को एनक्रिप्ट करता है, यानी कि लॉक कर देता है। और फिर पैसे जो हैं वो, यानी कि रैंसम जो है, यानी पैसे डिमांड करते हैं क्या करने के लिए? अनलॉक करने के लिए, ठीक है। दिस इज रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या हो गया? अब देखो, रैंसम का मतलब ही हो गया ना पैसा। तो पैसा क्यों लेंगे लोग? पहले वो आपकी ही कोई फाइल को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे, ठीक है, ताला लगा देंगे, और वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होगी, और उस फाइल को फिर क्या करेंगे? पहले इनक्रिप्ट करेंगे, फिर उसी को डीक्रिप्ट या अनलॉक करने के लिए आपसे रैंसम मांगेंगे। रैंसम यानी पैसे। तो आप रैंसम वर्ड से ही याद रख सकते हो ना, जहां पैसों की बात हो रही है तो मतलब कुछ ना कुछ तो इसी तरह का होगा ना सिस्टम वहां पर। तो ये आ गया आपका रैंसम वेयर। पहली स्टेटमेंट जो है, ठीक है, पहली स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। इट इनक्रिप्ट यूजर डेटा एंड डिमांड्स पेमेंट। यस ऑफ कोर्स डिमांड करता है पेमेंट, रैंसम डिमांड करता है यहाँ पे। सेकंड आ गया डबल एक्सटॉर्शन, इन्वॉल्व डेटा थेफ्ट एंड इनक्रिप्शन। यस, इनक्रिप्शन भी होती है, लॉक कर देते हैं डेटा को, और फिर कहते हैं कि डिक्रिप्ट या अनलॉक करने के लिए आप हमें उसके पैसे दो। रैंसमवेयर कैन नॉट अफेक्ट क्लाउड स्टोरेज सिस्टम, इट अफेक्ट्स द क्लाउड स्टोरेज सिस्टम। क्लाउड को भी अफेक्ट कर सकता है। क्लाउड अकाउंट जो है ना, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है इसमें, ठीक है। जैसे सिम सर्विसेज होती हैं, जैसे गूगल ड्राइव हो गई, वन ड्राइव हो गई, थ्रू इन्फेक्टेड फाइल्स जो हैं अपलोड हो जाती हैं। आपकी गूगल ड्राइव हो गई, वन ड्राइव हो गई, वहाँ से ये
अफेक्ट करता है। तो कैन नॉट तो नहीं आएगा, यहाँ कैन नॉट नहीं, यहाँ कैन आएगा, तो थर्ड वाली गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हेयर। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यहाँ पर क्या रहेगा, नैरो एआई इज डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, जर्नल एआई करंटली एग्जिस्ट एंड मैचेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई। तो क्या यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, आप कमेंट में इसका आंसर मेंशन करो। फर्स्टली नैरो एआई जो होता है ना, देखो जहाँ पर नैरो लग गया ना, नैरो मतलब पैसेज, जो रास्ता है, जो जगह है वो नैरो है, टाइट है, मतलब कमज़ोर है, ठीक है। नैरो सोच हो गई तो क्या हो गया, मतलब वीक हो गया ना, कमज़ोर। तो वीक एआई जो होगा वो एक ही टास्क कर पाएगा, वन स्पेसिफिक टास्क ओनली। तो यहाँ पे जैसे आपका एलेक्सा हो गया एग्जाम्पल में, ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम्स हो गए, फेस रिकॉग्निशन हो गया, तो ये नैरो एआई के एग्जाम्पल्स हैं। नैरो एआई के एग्जाम्पल्स में आपका एलेक्सा हो गया जो एक ही टास्क कर पाता है एक टाइम पे, रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं आपके, फिर आपका जैसे फेस रिकॉग्निशन होता है लैपटॉप में या आपका फ़ोन में, तो ये सारे नैरो एआई के एग्जाम्पल्स हैं। तो हाँ, ये डिज़ाइंड है स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो फर्स्ट तो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। जर्नल एआई करंटली एग्जिस्ट एंड मैचेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो ये गलत है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैच नहीं करता। इट मीन्स अ मशीन विद ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस बट इट डज नॉट एग्जिस्ट येट, क्योंकि ये अभी भी अंडर रिसर्च है, इट्स स्टिल अंडर रिसर्च, वर्किंग इसका भी चल रहा है। तो ये गलत हो गया। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई, इसका ना बहुत प्यारे प्यारे डायग्राम्स हैं, आपने जैसे रीजनिंग में भी पढ़ा होगा ना, जैसे सिलोगिज्म होता है, ठीक है। आपका जो मशीन लर्निंग है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आता है कि पूरा जो है एआई है, उसके अंदर उसका टाइप है, फिर उसका सब टाइप है, तो इस तरह की चीज़ें जैसे आप रीजनिंग में भी पढ़ते हो, वैसे ही इसकी बहुत ब्यूटीफुल सी डायग्राम्स हैं जहाँ से आपको ये लाइन का बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ आएगा। अभी तो वो डायग्राम मैं शो नहीं करूँगी यहाँ पर, बट आप उसको खुद से सर्च करना उस डायग्राम को कि कैसे इसका सब टाइप टाइप किस तरह से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट होता है मशीन लर्निंग एआई का। तो ये पार्ट है एआई का, इट अलो मशीन टू लर्न फ्रॉम डेटा, तो ये ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा ए पार्ट, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जनरेटिव एआई, जो भी करंट में चल रहा है। It can generate text, images, videos. It always produces factual, correct output. Large language models are part of generative AI. ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। हम जैसे कितनी सारी इमेजेस बना रहे हैं, टेक्स्ट बनवा रहे हैं, पीडीएफ्स बनवा रहे हैं, वीडियोस बनवा रहे हैं एआई से, जो भी करंट में रनिंग है, ये करेक्ट आउटपुट देगा ऐसा तो नहीं है, मिस्टेक्स तो होती है ना बहुत सारी, हमेशा करेक्ट तो नहीं होता, तो ये गलत है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं पार्ट हैं, हाँ, जीपीटी मॉडल्स का ये टाइप है जनरेटिव एआई की, ये जनरेट करता है टेक्स्ट आपके, तो ये ठीक है। तो इसमें भी फर्स्ट एंड थर्ड जो है करेक्ट है, यानी कि बी पार्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एआई एथिक्स, बायस इन एआई मॉडल can arise from training data. AI systems are always transparent and explainable. Responsible AI include fairness and accountability. तो आपको ना एआई के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, जिस तरह से आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी वीआर के बारे में पता होना चाहिए, ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में पता होना चाहिए इन डेप्थ में, ठीक है। कोई नया वायरस आ रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए, जो भी रोबोटिक्स में चल रहा है, तो ये कुछ ऐसे करंट के टॉपिक्स हैं, इनको आपने डिटेल में एनालाइज करते रहना है साथ साथ में। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप क्या है। फर्स्टली एआई मॉडल्स में बायस अक्सर ट्रेनिंग डेटा से आता है। अगर डेटा बायस्ड है, अगर जैसे आपका जो डेटा है ना वो बायस्ड है, आपका आउटपुट भी बायस्ड ही होगा, मतलब मिस्टेक होगी, क्योंकि ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस पे अभी काम चल रहा है, ठीक है। तो बायस इन एआई मॉडल कैन अराइज फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा, हाँ, जो हम इनपुट दे रहे हैं अगर उसमें बायस है तो आउटपुट में भी बायस होगा, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। एआई सिस्टम्स आर ऑलवेज ट्रांसपेरेंट एंड एक्सप्लेनेबल, तो एआई सिस्टम क्या हमेशा ट्रांसपेरेंट और एक्सप्लेनेबल रहते हैं? नहीं, हमेशा ट्रांसपेरेंट या एक्सप्लेनेबल नहीं होते, स्पेशली कॉम्प्लेक्स मॉडल्स आते हैं, जैसे जैसे आपका डीप लर्निंग मॉडल है तो वो नहीं होता है, ठीक है।
रिस्पॉन्सिबल एआई इंक्लूड फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल एआई में फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। जब आप रिस्पॉन्सिबल एआई के बारे में पढ़ोगे ना तो उसके जो फीचर्स आते हैं उसमें ये लिखा रहता है। तो हाँ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हेयर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्चुअल रियलिटी। तो क्या रहेगा इसका? वी आर क्रिएट्स अ फुली इमर्सिव डिजिटल एनवायरनमेंट। वी आर रिक्वायर ओनली अ स्क्रीन एंड नो स्पेशल हार्डवेयर। वी आर इज वाइडली यूज्ड इन गेमिंग एंड मेडिकल ट्रेनिंग। वी आर, पता ही है, मॉल्स में आप वो लगाते हो उनका सिस्टम, तो आप आउटर वर्ल्ड से, रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हो एंड यू जस्ट गेट इन्वॉल्व इन द दैट सिनेरियो जो उन्होंने क्रिएट किया होता है। जो सेंसर्स हमें लगाए जाते हैं उससे हमें एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो हम देखते हैं। तो रियल वर्ल्ड से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो दूसरे वर्ल्ड में हम एंटर कर जाते हैं जो एक हेलुसिनेशन सी होती है। तो वी आर क्रिएट करता है एक फुली इमर्सिव डिजिटल एनवायरनमेंट। येस, इट्स करेक्ट। वी आर रिक्वायर ओनली स्क्रीन एंड नो स्पेशल हार्डवेयर। ऐसा कुछ नहीं है, इनको स्पेशल सेंसर्स की ज़रूरत होती है। तो ये सेकंड गलत है। सिर्फ स्क्रीन नहीं होती, उनको सेंसर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, सिर्फ स्क्रीन एनफ नहीं है, इसके लिए स्पेशल हार्डवेयर चाहिए होता है जिसमें सेंसर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, सेंसर्स यूज़ होते हैं उसमें। आपका जैसे यहाँ पे आ जाता है वीआर का हेडसेट, तो उस हेडसेट में क्या होता है? ऑकुलस होता है, HTC वाइव होती है, मोशन सेंसर होते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो सेकंड स्टेटमेंट हो गई गलत। वी आर इज वाइडली यूज इन गेमिंग एंड मेडिकल ट्रेनिंग। यस, ये हो रहा है यूज। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है ये पार्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑगमेंटेड रियलिटी वर्सेज VR। तो ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में आप बताइए। Augmented reality overlays digital connect on the real world. VR completely replaces the real environment. हाँ, रिप्लेस करता है ये रियल एनवायरनमेंट को, ये तो ठीक है। AR एंड VR आर आइडेंटिकल टेक्नोलॉजीज। नो, इट्स इनकरेक्ट, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए ना AR क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या करती है? ऑगमेंटेड रियलिटी जो है ना, ये एड्स करती है डिजिटल एलिमेंट्स को। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आ गया स्नैपचैट, जैसे ये क्या ऐड करेगी? रियल वर्ल्ड में ऐड करती है ये। ठीक है, जैसे आपने कोई फोटो ली, ठीक है, उसको स्नैपचैट पे डाला, उसमें एडिटिंग कर दी, उसमें कोई टेक्स्ट ऐड कर दिया, उसमें कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ द रियल वर्ल्ड। जैसे पोकेमॉन हो गया, आपने ऐड कर दिया, या स्नैपचैट के फिल्टर्स ऐड कर दिया आपने। मतलब वो फोटो तो रियल था ना, आपका फोटो तो रियल था, उस पर आपने एक डिजिटल एलिमेंट जो है वो लगा दिया। या AR की फ्यूचर मतलब इसकी फर्नीचर की एप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, आपकी पर्सनल फोटो है, आपका रियल कोई इमेज है, उस पर आपने डिजिटल एलिमेंट्स को लगा दिया, चिपका दिया या ऐड कर दिया। दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। तो VR क्या है? क्रिएट करता है एक फुली आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है। आप रियल वर्ल्ड को नहीं देख सकते हो वाइल यूजिंग VR, ओनली वर्चुअल वर्ल्ड आपको दिखता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो ए पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर। Consider the following statements about deepfake technology. It uses AI to manipulate video, audio content. It is always illegal and banned globally. It raises concerns about misinformation. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप ये भी बताइए कि आपको किस टॉपिक पर किस तरह की वीडियोस चाहिए। आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, आपको मैच द फॉलोइंग चाहिए, आपको सिंपल चाहिए, आपको जिस भी टाइप का क्वेश्चन या जिस भी सब्जेक्ट के चाहिए आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ओके, और जिस एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको चाहिए। यहाँ पर डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है ये AI को यूज़ करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और डीप लर्निंग को यूज़ करती है। और ये क्या करती है? फेक वीडियोस बनाती है, इमेजेस बनाती है,
ऑडियो बनाती है बाय रिप्लेसिंग फेसेस और वीडियोस। जैसे आजकल आपने इंस्टाग्राम पे बहुत डीप फेक टेक्नोलॉजी देखी होगी। इंस्टाग्राम पे आप देखते होगे जैसे वॉर के बारे में बताते रहते हैं, कुछ फेक वीडियोस आती रहती हैं, तो वो दैट इज़ डीप फेक टेक्नोलॉजी। और डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है ना, ये दो चीज़ों का यूज़ करिए, एक तो एआई का और एक डीप लर्निंग का। तो ये क्या है, ये फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ना, ठीक है। तो ये ऑलवेज इलीगल नहीं है, नॉट ऑलवेज इलीगल। सम यूजेस इसके लीगल भी हैं, जैसे मूवीज़ हो गई, एंटरटेनमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया। हाँ, अगर इसका मिसयूज़ किया जाए, फ्रॉड, हरासमेंट, तो ये इलीगल है। ऑलवेज तो नहीं हम कह सकते, तो सेकंड स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है। इट रेजेस कंसर्न्स अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये तो है, तो सेकंड नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड इज द आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट पार्ट हेयर। अब यहाँ पर देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन आइडेंटिफाइज नोस थ्रेट। Heuristic analysis help detect unknown threat. Antivirus can guarantee 100% protection. तो यहाँ पर इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन पे लेके जाती हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेटावर्स। मेटावर्स क्या होता है और कैसे काम करता है? ये कंबाइन करता है या क्या चीज़ करता है? अगर आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर ना दे पाओ तो इसका आंसर मैं आपको बता ही देती हूँ। सिग्नेचर बेस्ड जो है डिटेक्शन आइडेंटिफाई करता है नोन थ्रेट्स को, ये नोन वायरसेस को डिटेक्ट करता है यूजिंग स्टोर्ड सिग्नेचर्स। जैसे आपने फॉर एग्जांपल अपना कोई डेटा फिक्स करके रखा है ना, और बाद में जब आप एंटर कर रहे हो तो वहाँ चेंजिंग आ रही है, मतलब आपका जो स्टोर्ड सिग्नेचर था उसमें वो मैच नहीं कर रहा है, तो वो डिटेक्ट कर लेगा वायरस को वहाँ पे, तो ये करेक्ट है। ह्यूरिस्टिक एनालिसिस हेल्प डिटेक्ट अननोन थ्रेट, तो ये बिहेवियर और पैटर्न से न्यू अननोन मालवेयर डिटेक्ट करता है। एंटीवायरस कैन गारंटी, सेकेंड वाला ठीक है, एंटीवायरस कैन गारंटी 100% प्रोटेक्शन। कोई भी एंटीवायरस जो है 100% प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं करता है, नहीं देता है वो। तो थर्ड जो है ये गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है यहाँ पर सही है इसके। अब मुझे बताओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेटावर्स। तो मेटावर्स के बारे में आप बताना कमेंट सेक्शन में। ये कंबाइन करता है वीआर को, एआर को, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज को। इट इज़ अ प्योरली फिजिकल एनवायरनमेंट, इट इनेबल वर्चुअल इंटरेक्शन यूजिंग अवतार्स। तो मेटावर्स के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताना और इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। तो आज के 20 क्वेश्चंस आपके कवर अप हो गए हैं। आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। और आपको और ये सीरीज़ कंटिन्यू में चाहिए या नहीं चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है।